Namaskar dear, this is Mahesh here. Today in this video I am going to teach the student of standard 10th from the book of Footprint, chapter number 3, the Midnight Visitor. The Midnight Visitor, according to the heading or the title of the lesson, we can understand very easily that एक विजिटर है, एक यात्री है जो आधी रात को आता है। इसी आधी रात के यात्री के बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना है। इस लेसन में जाने से पहले माय डियर, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट राइटर। बी फोकस, लिसन टू मी। Who is the present writer? Over here, about the author, that Robert Arthur. Robert Arthur was the writer of this present lesson. कहते हैं रॉबर्ट आर्थर जूनियर was an American writer of mystery and suspense thriller fiction. His fame rests on the Mysterious Traveler radio series and his 3 investigator series of novel, and even his stories were published in many magazines between 1930 and 1940. He also wrote mysterious book for children. He was twice honored by the Mystery Writer of America with his writing, rather than he died in 1969 in United Kingdom. अब ये जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया राइटर के बारे में, उसमें बताया गया है कि राइटर अपने जीवन काल में बहुत सारे बुक लिखे हैं, जिसमें वो मिस्ट्री टाइप के बुक, थ्रिलर टाइप के स्टोरीज लिखा करते थे। और आपको जो इस लेसन में पढ़ना है वो ऐसा ही थ्रिलर टाइप का स्टोरी ही पढ़ना है। जैसे आपने लास्ट क्लास 9 में पढ़ा होगा वो वाली स्टोरी, मेरे को स्टोरी का नाम याद नहीं आ रहा है, लास्ट लेसन में पढ़ा था आपने, इंट्रूडर वाली स्टोरी। उसी टाइप का स्टोरी एक्चुअली यहाँ भी आपको पढ़ना है, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर है। इस लेसन में आपके 3 मेन कैरेक्टर हैं, वो है एक पॉसिबल, दूसरा मैक्स और तीसरा फॉलर। इस तीनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये पूरा स्टोरी चलता है। चलते हैं, बने रहिए। ऑसेबल, एक्चुअली में ऑसेबल कौन है? अबाउट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टर, ऑसेबल he is a different kind of secret agent. It means ऑसिबल नाम का जो ये कैरेक्टर है वो एक सीक्रेट एजेंट है। इस स्टोरी में एजेंट का, स्पाई का काम करता है। दूसरा मैक्स, जो एक आई एम वेरी सॉरी, ऑसिबल is not a secret agent but he is a author, he is a writer who used to write something about the spy और द सीक्रेट एजेंट। वो एक राइटर है, ऑसिबल एक राइटर है जो स्पाई और सीक्रेट एजेंट के बारे में लिखना जानता है, उसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना जानता है। बट दूसरा कैरेक्टर इसका मैक्स है, जो एक सीक्रेट एजेंट है और वो अपने एनिमी के पास हमेशा जाता आता रहता है। एंड तीसरा फाउलर। Fowler is a young and romantic writer. He wants to write a book for the detective plot over the romantic and grand picture of secret agent in his mind. चलते हैं इस लेसन में। ये जो ऑसिबल है, ऑसिबल कहते हैं, ऑसिबल did not fit any descriptions of a secret agent Fowler and had even read. ऑसिबल कहते हैं, ऑसिबल से जाने पहले मैं बता दूं कि जब भी आपसे कभी सवाल किया जाए कि व्हाट टाइप ऑफ
description can you give about a spy or a सीक्रेट एजेंट? जब आपसे पूछा जाए कि आप अगर सीक्रेट एजेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में किस तरह का इमेज बनता है? आप सोचते हो कि एक सीक्रेट एजेंट या स्पाई बहुत स्मार्ट होता होगा, बहुत हैंडसम दिखता होगा, सूट बूट में रहता होगा, बहुत कलीन होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, इस तरह के इमेजेस, इस तरह के आइडियाज आते हैं दिमाग में। लेकिन इसके ठीक अपोजिट जियो फाउलर है जो एक एजेंट है, उसमें ये सारे का सारे क्वालिटी है नहीं, बिल्कुल इसके अपोजिट उसके अंदर क्वालिटी है। और वही बात ऑसिबल को फिट नहीं बैठता, उसके दिमाग में फिट नहीं बैठता है और ये कहता है कि ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। फाउलर जब ऑसिबल को दिखता है तो ऑसिबल के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन एक सीक्रेट एजेंट का उसमें नहीं दिखता है। ही इज द सीक्रेट एजेंट एंड ही इज द फाउलर ऑफ द राइटर। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt laid down, and it was a small room on the 6th and top floor, and scarcely sitting for a romantic adventure. अब बता रहे हैं कि जब फाउलर और ऑसिबल किसी होटल में जा रहे थे, दैट वाज इन अ ग्लूमी फ्रेंच एरिया। और जब उस होटल में जा रहे थे, दैट वाज द रूम दैट फाउलर और ऑसिबल हैव टू गो, दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ द 6th फ्लोर। 6ठे फ्लोर के अंतिम माले पे उनका रूम था। जब वो रूम के अंदर जाते हैं दोनों, तो उस रूम के फिगर को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और फिर बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? Scarcely sitting for a romantic adventure. रोमांटिक एडवेंचर इसमें समझते हैं कि जिस तरह का रूम की कल्पना उन्होंने की थी, उस तरह का रूम उन्हें वहाँ नहीं दिखा, एकदम डिफरेंट। जैसा ऑसिबल के अंदर कोई भी सीक्रेट एजेंट का गुण नहीं था, वैसा ही जहाँ वो रूम में गया वो भी रोमांटिक रूम की तरह नहीं दिख रहा। आगे चलिए। Here, Ausable was for one thing that he was a fat and very fat, and then there was his essence. Through he spoke French and German passively. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब ये जो ऑसिबल है, जो सीक्रेट एजेंट, और वो मोटा है, बहुत ही मोटा है, जरूरत से ज्यादा मोटा है, एंड दैट इज व्हाई फाउलर इज टेलिंग दैट देयर वाज नो एनी एसेंट। उसके पास कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है जिससे उसे एक सीक्रेट एजेंट कहा जा सके। इवन तो ये जो ऑसिबल है वो क्या करता है? ही हैड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। वो फ्रेंच भी बोलता है, जर्मन भी बोलता है। कैसे बोलता है? पासैवली मतलब बोले तो कि मेरे पास मैं 3-4 भाषाओं को जानता हूँ, लेकिन जो मेरा मदर टंग है वो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बोलता हूँ, और जो मेरा दूसरा भाषा है उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता। दैट इज पैसिवली। मतलब जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है, इंग्लैंड वाले जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनके बोलने का तरीका अलग है, जर्मन वाले जब बोलते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। और एक्चुअली में इसी तरीकों को इसको पैसिवली कहा गया है कि इसको जर्मन और फ्रेंच बहुत सारी भाषा तो आते हैं, लेकिन उसको बोलने का तरीका उसका बहुत अलग डिफरेंट है। एंड दैट ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट। अब बताता है कि लास्ट टाइम मैंने उसे अमेरिका में देखा था, एंड ही बिलोंग्स टू पेरिस। किसके बारे में? ऑसिबल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पेरिस का रहने वाला है, लेकिन अभी मैंने उसे कहाँ देखा? वॉट्सएप में देखा, और वॉट्सएप में जब देखा तो उसे याद है कि 20 साल पहले मैंने उसे पेरिस में देखा था, एंड दैट इज व्हाई ही आस्क्ड टू ऑसिबल कि तुम्हें तो अभी पेरिस में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आगे यहां से you are disappointed, Asifal said vigilantly over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in sponges and danger. You wished to meet me because you are a writer and young and romantic. You were envisioned a mysterious figure in the night and crack of pistol drug in the wine. अब इस पैराग्राफ में ये जो है फाउलर, ये यू फाउलर को रिफर करता है और फाउलर से ऑसिबल कहते हैं कि तुम मुझे देखकर इतने डिसअपॉइंटेड क्यों? ऑसिबल से कैसे कहा? विजिंगली। विजिंगली मतलब धीरे धीरे फुसफुसा के कहने का जो वे होता है, तरीका होता है, उसी को विजिंगली। तो ओवर हिज शोल्डर, उसके कान के पास, उसमें कंधे के पास आकर उसके कान के पास फुसफुसाता है। कौन? ऑसिबल कहता है फाउलर से। और एक दिन आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, वो कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, और तुम क्या करते हो? मुझसे मिलना चाहते थे। बिकॉज यू वॉन्ट टू राइट समथिंग ऑन ए स्पाई ऑन अ सीक्रेट एजेंट, इसलिए तुम मुझसे इंटरव्यू लेना आए हो, और उस इंटरव्यू में जो मैं तुम्हें बोलूंगा उसके सहारे तुम क्या करोगे? एक रोमांटिक अच्छा सा स्टोरी क्रिएट करोगे। देन यू इमेजिन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, जैसा आपने पहले ही देखा था रात को कि एक मिस्टीरियस फिगर देखा और उसको क्रैक भी किया। इवन इस पिस्टल एंड ड्रग इन द वाइन, उसके कमर में बहुत सारे पिस्टल, ड्रग और वाइन से जो एक क्या बोलते हैं स्पाई के पास होना चाहिए। उन सारे को देखने के बाद क्या करते हैं ये? आगे चले। Instead, you have spent a dull evening in a French musical hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let him frustrated guest enter. अब इस पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं कि instead you have spent a dull evening in French music hall. जब एक फ्रेंच म्यूजिकल हॉल में वहां गए थे तो उस शाम को बोर्ड फील किया, एंजॉय नहीं कर पाए उस शाम को। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक स्लॉपी फैट मैन था। Instead of having messages slipped into the hand of dark-eyed beauty, उसकी काली काली आंखों से great only a prostitute telephone call had been making by the appointment of the room. एक रूम को अपॉइंट किया गया, वहां से सिनेमा हॉल से, म्यूजिक हॉल से एक रूम को अपॉइंट किया गया जहां उन दोनों को एक्चुअली में मिलना था। And you have been bored. आप जब बोर हो रहे, then the fat man chuckled himself in a unlocked door. क्या किया? एक मोटा सा आदमी जो सीक्रेट एजेंट था, वो क्या किया? अपने आप को एक खुले हुए दरवाजे में घुसाने, मतलब एक रूम में वो चला गया। And there stood aside, एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। कैसे क्वेश्चन में? फ्रस्ट्रेटेड गेस्चर। फ्रस्ट्रेटेड मतलब उखड़ा हुआ मिजाज का, नॉट इन अ वेरी गुड मूड। अपना शकल उतार कर, अपने शकल को चेहरा बनाकर एक रूम में जाकर खड़े हो गया। एंड देन यू आर disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for। अब ये जो ऑसिबल है उस फाउलर को कहता है, किसको कहता है? फाउलर को, कि आप नर्वस ना हो, बस चीयर रखें, खुश रखें अपने आप को। बस थोड़ी ही देर में आप देखेंगे मेरे दोस्त कि एक पेपर आएगा, और वो बहुत ही क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर है। किसके लिए है? आगे जाने सीक्रेट एजेंट के पास वैसे भी बहुत सारे पेपर्स आते रहते हैं। अब ये किस तरह का पेपर है आप देख सकते हैं।
यहाँ पे इस फिगर को आगे समझाएंगे, इस फिगर में क्या हुआ। For which several men and women have risked their lives come to me. Someday soon that paper may fail, will affect the course of history. In that thought, in drama is there not. अब जो कह रहे हैं ऑसिबल कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? फाउलर से, कि बहुत सारे उस पेपर से बहुत सारे ऐसे मेन हैं, ऐसे वुमेन हैं जो अपने जीवन को रिस्क पे लगाते हैं, अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं। मेरे पास आओ एंड बहुत ही जल्द उस पेपर से एक ऐसा कोर्स निकल कर आएगा, एक ऐसा हिस्ट्री निकल कर आएगा जिससे आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा और लोग उसको पढ़कर अपने आप को एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा केस बनेगा कौन से पेपर आने के बाद। As he spoke, Osibal closed the door behind him and then he switched on the light. Osibal ने क्या किया? फॉलर को बोलने के बाद ऑसिबल ने दरवाजे को बंद कर लिया और बंद करने के बाद उस रूम की लाइट को ऑन कर दिया। Then after and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand and stood a man. अब ये क्या किया कि जैसे ही लाइट ऑन हुई, रूम की लाइट जैसे ही ऑन हुई, फाउलर के दिमाग में, फाउलर के पास एक अजीब तरह का थ्रिलर आइडिया देखा, अजीब तरह का सस्पेंस देखा और उस सस्पेंस में उसने क्या देखा? फॉर अ हाफ अक्रॉस अ रूम, मतलब एक रूम के आधे रूम के बाद एक आदमी खड़ा था जिसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल था। पिस्टल यू नो गन। एक आदमी पहले से ही उस रूम में खड़ा था जिसके पास एक पिस्टल था। अब उस पिस्टल को, उस दृश्य को देखकर ये फाउलर और ऑसिबल क्या करेंगे क्या? ऑसिबल blinked a few times. Max, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin and what are you doing here in my room? अब उस आदमी को देखकर ऑसिबल ने अपने आंख को फड़फड़ाया। आंख को फड़फड़ाना आश्चर्य में, और आश्चर्य में आंख फड़फड़ाने के बाद अब यहाँ पे जो मैक्स है वो तीसरा कैरेक्टर आ गया इस लेसन का। ये मैक्स ऑसिबल ने ही कहा उसे धीरे धीरे स्वर में कहा कि यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे बहुत ही सुंदर शान से स्टार्ट दिया है, लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि तुम्हें अभी बर्लिन में होना चाहिए था। ऑसिबल ने किसे कहा? मैक्स से कहा कि तुम्हें अभी बर्लिन में होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ हमारे रूम में अभी क्या कर रहे हो? क्या इस क्वेश्चन का जवाब ऑसिबल को मिलेगा? कुछ क्वेश्चन है माय डियर, इस क्वेश्चन को आपको से सॉल्व करेंगे। हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स उसके रूम में कैसे घुस गया? एंड हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन? ऑसिबल ने मैक्स को पूछा कि वो कैसे उसके रूम में घुस गया। आगे जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। बस बने रहिए, फोकस्ड रहिए। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, बने रहिए। Here, the third character of the lesson, Max. ये जो मैक्स है वो कह रहा है मैक्स was slender, a little less than tall, with a figure that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox, and there was about him aside from the gun nothing especially menacing. अब ये कह रहा है मैक्स को क्वालिफाई किया जा रहा है। मैक्स जो आदमी वहाँ पे था उसको क्वालिफाई किया जा रहा है क्योंकि वह सिलेंडर के जैसे पतला दुबला इंसान था और वह उसकी एक नॉर्मल हाइट थी, लेस देन टॉल मैन, एक टॉल मैन से कम लंबा था, मतलब नॉर्मल हाइट जिसको कहते हैं उसकी एक नॉर्मल हाइट थी। और उसका जो फिगर था वो स्लाइटली क्राफ्टेड था एंड पॉइंटेड था। क्राफ्टेड मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान पतला सा नॉर्मल हाइट में अच्छे से ड्रेस्ड हो हिमसेल्फ,
खूबसूरत दिखता हो, स्मार्ट दिखता हो, इस तरह का मैक्स दिख रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि उसका जो फेस कवर था वो पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, मतलब उसके चेहरे से चालाकी दिखता था। जैसे फॉक्स को देखकर कनिंग वाली आइडिया आती है कि फॉक्स बहुत चालाक होता है, बहुत कनिंग होता है, उसी तरह का आइडिया मैक्स के चेहरों को देखकर लगता था, वो बहुत चालू दिखता है। एंड देयर वाज अबाउट हिम फ्रॉम अ साइड अ गन। अब बताया जा रहा है कि उस इंसान मैक्स के साइड में, इस साइड में जैसे इस साइड में पिस्टल भी लगा था, पिस्टल लगाया हुआ था। एंड देन ही सेइंग नथिंग बट स्टूड स्पेसिफिक, कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन वो खड़ा था। देन आफ्टर द रिपोर्ट ही murmured the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you and it will be safer in my hand than yours. जब मैक्स से पूछा गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसने बहुत धीरे से आवाज में कहा था कि मैं उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ जो आज आधी रात को तुम्हारे पास आने वाला है। किसको कह रहा है? ऑसिबल को कह रहा है। किसने कहा? मैक्स ने कहा कि जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज रात आधी रात को आने वाला है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ नए मिसाइल की बात होगी। मिसाइल में कुछ समझते हैं ना, रिमोट से चलने वाला मशीन जिससे फायर किया जाता है, फिल्मों में देखा होगा आपने भी मिसाइल, उसी मिसाइल की बात यहाँ पे कर रहा है। एंड देन आई थॉट आई वुड टेक इट, कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं उसे ले जाऊंगा। अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ मिसाइल, जो पेपर में आएगा मैं उसे ले जाऊंगा। एंड इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन यू, कहता है मैक्स कि वो मेरे हाथ में तुमसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे पास जितने सुरक्षित उसका नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा मैं उसे दूंगा, इसलिए मैं उसे लेने आया। आगे बढ़ेंगे। आगे ऑसिबल क्या कहते हैं? ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवी। ऑसिबल उस जगह से मुड़ गए और एक आर्म चेयर, मतलब जिस चेयर में हाथ रखने वाली जगह हो, उस चेयर पे जाके और धड़ाम से बैठ गए। हेवली मतलब धड़ाम से बैठ गया। एंड देन आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कांट बेट ऑन इट। अब ये ऑसिबल गुस्से में हो गया और कह रहा है, धमकी दे रहा है मैक्स से कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे इस डेविल आइडिया के बारे में होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन करूंगा। मुझसे तुम शर्त लगा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं जाऊंगा और होटल मैनेजमेंट से तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगा। तुम्हारे जो डेविल आइडिया चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, उसने मैं कंप्लेन कर दूंगा। अगर तुम शर्त लगाना चाहो तो यू कैन बेट ऑन इट, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nonsense of a balcony. अब ये ऑसिबल कह रहा है उस मैक्स से कि इस महीने में दूसरी बार यह घटना है। इस महीने में दूसरी बार यह घटना है। कौन सी घटना है? कि कोई मेरे रूम में बालकनी के सहारे चुपके से घुस गया। कोई मेरे रूम में बालकनी के सहारे चुपके से घुस गया और इसी बात का कंप्लेन मैं होटल के मैनेजमेंट से करूंगा। फाउलर, अब ये फाउलर आ गया। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट व्हिच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली। अब जो फाउलर है उसकी आंखें उस रूम के एक सिंगल विंडो पे गया। उस रूम में एक सिंगल विंडो थी, उस विंडो पे गया और उस विंडो पे जाने जब उसकी नजर गई तो वहां उसने क्या देखा? उसने देखा उस खिड़की से बाहर का अंधेरा झांक रहा। अंदर तो रूम के अंदर लाइट जली हुई है, देयर इज नो ब्लैक एरिया, अंधेरा नहीं है, लेकिन रूम के बाहर जब उसकी नजर गई खिड़की के सहारे तो देखा कि अंधेरा खिड़की के सहारे रूम में झांक रही है। ठीक है, फेसिंग ब्लैकली। देन आफ्टर बालकनी, अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसने पूछा मैक्स ने पूछा बालकनी किधर है? With a rising reflection, no apostle, I did not know about the balcony. It might have served me some trouble had I known. अब ये जो मैक्स है
मैक्स को इस बालकनी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं। वो अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए बताया कि मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मेरे पास क्या है, एक पास की है। पास की मींस मास्टर की। पास की मैं बता रहा था कि मैक्स कह रहा है कि वो किसी बालकनी के सहारे रूम में नहीं आया, बट उसके पास एक पास की था, एक मास्टर की था। उस मास्टर की से किसी भी रूम के दरवाजे बहुत आसानी से खोले जा सकते हैं, और वो उसी मास्टर की के सहारे वो उस रूम में घुस आया है, बट वो किसी भी बालकनी के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। एंड देन इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल से, ऑसिबल ने कहा कि जिस बालकनी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज नॉट माई बालकनी, बट विथ द एक्सट्रीम इरिटेशन आई एम टेलिंग यू इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट फ्लैट। वो जो बालकनी है, हमारे साथ में जो अगला फ्लैट है, अगला अपार्टमेंट है, उसी में वो बालकनी है, और उसी बालकनी के सहारे लोग क्या करते हैं, मेरे लोग घुसाते हैं। पहले भी घुसाया और आज भी घुसाए हो। He glanced explanatory at Fowler। अब ये ऑसिबल फाउलर के ऊपर देखता है, फाउलर की तरफ देखता है और क्या कहना चाहता है, यू सी he said this room used to be a part of a large unit and the next room through the door there used to be the living room, it had the balcony which extended under my window now। अब ये जो ऑसिबल है वो फाउलर को एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस रूम में हम रहते हैं, अभी रह रहे हैं, वो रूम एक्चुअली में एक बहुत बड़ा यूनिट था, मतलब बहुत बड़ा हॉल था, और उसको धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में करके अभी छोटा छोटा रूम बना दिया गया है, और इसीलिए यह बालकनी दूसरे अपार्टमेंट में चला गया। आगे चलेंगे, यहाँ इट हैड द बालकनी which extend under my window now। और वो इसलिए बालकनी अब मेरे विंडो के नजदीक आ गया है। एंड यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। जैसे ही आप 2 दरवाजे के बाद जाएंगे तो वो एक एम्प्टी रूम है जहाँ से बालकनी का रास्ता बनता है, और वहाँ से लोग हमारे रूम में आ जाते हैं। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, ये पिछले महीने में भी किसी इंसान ने उसी बालकनी का उपयोग करके मेरे घर में घुसाया। एंड देन the management promised me to block it but they didn't have। कह रहे हैं कि जब लास्ट टाइम कोई आदमी मेरे बालकनी के सहारे मेरे रूम में घुस आया था, तो मैंने लास्ट टाइम में होटल मैनेजमेंट को इसकी कंप्लेन किया था, और उस होटल मैनेजमेंट ने भी वादा किया था कि मैं इसके लिए एक्शन लूंगा, लेकिन वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले सका। अब यहाँ मैक्स ग्लांस एट फाउलर, मैक्स जिसके पास पीटल का, जिसके पास गन था, वो फाउलर की तरफ देखता है और देख के कहता है, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। वो कहता है कि वो कौन खड़ा है, जो ऑसिबल के पास खड़ा है। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन। ही सेड वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर एंड आई थिंक। मैक्स चिल्लाते हुए फाउलर और ऑसिबल को कहता है कि तुम बैठ जाओ। ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम प्लीज बैठ जाओ, मेरे पास आधे घंटे हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास आधे घंटे हैं, और उस आधे घंटे के बाद जब वो इम्पोर्टेंट पेपर आएगा, वो पेपर लेकर मैक्स चला जाएगा। और इसीलिए वो गन के पॉइंट पर फाउलर और ऑसिबल को डरा रहा है। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडली। ऑसिबल ने गुस्से में आकर मैक्स को कहा कि आधे घंटे नहीं, अभी 31 मिनट्स बाकी है। एंड द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। जो अपॉइंटमेंट है मेरा उस इंसान से, वो 12:30 पर है, और वो उसी टाइम आए, इसलिए अभी उसके आने में कितना 31 मिनट बाकी है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब ये ऑसिबल मैक्स से पूछ रहा है कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कहां से पता चला, कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर आ गए। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली। अब वो जो मैक्स था, उसके चेहरे पर एक राक्षसी स्माइल आया। राक्षसी स्माइल समझते हैं ना,
कूटनीति वाला स्माइल, वही स्माइल आया। और उसके बाद वो क्या करता है, देखते हैं क्या करेगा। एंड ही विस्ड वी न्यू how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. And what is that? Who is at the door? अब ये इसके बाद कह रहे कि बीवी हमें ऐसे, हमारे पास ऐसी इच्छा है कि मैं अपने लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा और फिर कुछ ही घंटों के बाद मैं तुम्हें उसे वापस भी कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये बोला, there was a knock at the door. दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। जब नॉक किया तो उसने पूछा हु इज देयर, कौन है वहां। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब जो फाउलर था वो अचानक जब दरवाजे पे नॉकिंग हुई उस आवाज को सुनकर उछल गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि अब ये कौन आ गया। एक तो पहले से ही रिवॉल्वर तान कर सामने से खड़ा है, अब ये चौथा तीसरा कौन आ गया। ऑसिबल जस्ट स्माइल। जैसे ही दरवाजे पर नॉक हुई ऑसिबल ने हंसा। ऑसिबल ने क्या किया, हंसा। That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection, and I told them to check on me to make sure everything was all right. अब यहाँ पर ऑसिबल कह रहे हैं कि जो दरवाजे पे नॉक हुई है एक्चुअली में वो पुलिस है। वो कहता है, ऑसिबल कहता है कि मैंने पहले ही सोचा था कि जब एक इम्पोर्टेंट पेपर मैं मंगा रहा हूँ तो हो सकता है कोई घटना हो हमारे साथ, इसलिए मैं पहले से पुलिस को इन्फॉर्म करके आया हूँ कि वो 12:30 से पहले वो उस रूम में आए और हमारी सुरक्षा की जांच कर ले, इसलिए पुलिस ही आई होगी। अब पुलिस वाली बात को सुनकर मैक्स क्या करेगा, देखते हैं क्या करता है। पुलिस की बात सुनकर क्या करता है, मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली। अब जो मैक्स था जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी वो पुलिस वाली बात को सुनकर चिंता में पड़ गया। चिंता में पड़ गया, ऐसे करना लिप्स नर्वस हो गया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। जो दरवाजे पे नॉक हो रही थी उसको दोबारा बजाया गया। व्हाट विल यू डू टू नाउ मैक्स। अब ऑसिबल मैक्स से पूछ रहा है कि अब पुलिस आ गई है, अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे एंड द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू। अब ये ऑसिबल मैक्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं बहुत ही जल्द दरवाजा को ओपन नहीं किया तो माय डियर वो किसी भी रास्ते से किसी भी तरह पुलिस इस रूम में घुस जाएगी। और वैसे भी इस दरवाजे का जो रूम का जो दरवाजा है वो ऑलरेडी खुला पड़ा है और वो पुलिस जैसे ही आएगी वो बिना किसी हिचकिचाहट का गोली चला देगी, उसे हेजिटेशन नहीं होगा गोली चला देगी। मैक्स face was black with anger as he backed swiftly toward the window, and he swung a leg over the sill and sent them away. He warned, I will wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chances. अब मैक्स का क्या कर रहा है, पुलिस की बात सुनकर गुस्सा हो गया, चेहरा काला पड़ने लगा। और जब उसका चेहरा काला पड़ने लगा गुस्से में, तब वो क्या किया, अपने एक पैर को विंडो से बाहर कर दिया। अपने एक पैर को, जैसे मान ली विंडो है, एक पैर को विंडो से बाहर किया और एक पैर रूम के अंदर ही है और वो कह रहा है कि मैं बालकनी के बाहर इंतजार कर रहा हूं, तुम पुलिस आएगा उसको समझा बुझाकर बाहर भेज देना और मैं फिर से आकर पेपर ले जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब कह रहे हैं कि आई विल टेक अ चांस। आई विल टेक अ चांस मतलब रिस्क लेना चाहता है कि मैं पेपर लेकर ही जाऊंगा, इसके लिए मुझे चाहे गोली चलाना ही क्यों न पड़े। पुलिस आएगी मैं गोली चला दूंगा और फिर उसे भी मरेगा या मैं भी मरूंगा, मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ। इतना कहकर वो अपने पैर को खिड़की के बाहर कर लेता है। देन द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। अब क्या हुआ, दरवाजे पे जो
नॉकिंग चल रही थी, उसका आवाज तेज हो गया, मतलब जोर जोर से नॉक होने लगी। एंड इवन द वॉइस वर रेज्ड, उसकी चिल्लाने की जो भी आवाज थी वो भी ऊंचा हो गया, और उस आवाज में मिस्टर ऑसिबल पुकारा जाने लगा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ कह सकते हैं इस फिगर में, ये मैक्स है, इसके हाथ में गन है ये, और अपने पैर को विंडो के बाहर रख दिया है और एक पैर अंदर रख रहा है, और कह रहा है कि मैं रिस्क ले लूंगा, गोली चला सकता हूँ अगर तुम मुझे वो पेपर नहीं मिला। देन आफ्टर कीपिंग हिज बॉडी टू अ स्टेट सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, अपने बॉडी को मतलब सुरक्षित करके अपने पैर को बाहर निकालता है और अपने गन के पॉइंट को ऑसिबल और फाउलर के सामने लगाया रहता है, टिकाया रहता है। एंड देन द मैन एट द विंडो ग्रैब द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही swung his other leg up and over the window sill। उसके बाद ये मैक्स जिसके हाथ में गन था, उसने अपना दूसरा पैर भी विंडो के बाहर कर लिया, अपने आप को सुरक्षित करते हुए। अब क्या करेगा, द डोर नॉब टर्न्ड, दरवाजा खोल दिया गया। Swiftly Max put with his leg hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped there is a screamed once shrilly। कह रहा है कि जब से ही दरवाजा खोला गया, उस रूम का मैक्स नामक जो चोर था जिसके हाथ में पिस्टल थी, वो विंडो के सहारे बालकनी में कूद गया, और जैसे ही कूदा देयर वाज अ नॉइज, एक चिल्लाहट हुई बहुत तेज सी। जैसे ही वो बालकनी में कूदा बहुत तेज सी आवाज हुई चिल्लाने की। देन द डोर ओपन्ड and a waiter stood there with a tray and bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table and deftly uncorked the bottle and left the room। अब इस पैराग्राफ में राइटर जो है ऑसिबल, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही दरवाजा खोला गया, there was no police but a waiter, वहाँ एक वेटर खड़ा था, जिसको थोड़ा देर पहले ही कुछ पानी का बोतल और ग्लास लाने के लिए ऑर्डर किया गया था। जब वो अंदर आया तो ऑसिबल ने उस वेटर से कहा कि अपने अनुसार, अपनी क्वालिटी के अनुसार जल्दी से पानी का बोतल ग्लास टेबल पर रखो और रूम को छोड़कर चले जाओ। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो फाउलर उसके साथ था, ऑसिबल के साथ, वो भी बहुत डर गया था, और डरने के बाद वो उससे पूछता है, he stammered the police। फाउलर ऑसिबल से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि पुलिस है वहाँ, लेकिन यहाँ तो कोई पुलिस नहीं है, यहाँ कौन है, वेटर है। अब उसके बारे में ऑसिबल डिस्क्रिप्शंस देंगे, आगे डिस्क्रिप्शंस देंगे आगे में। There were no police, ऑसिबल साइड, ऑसिबल ने थोड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। Only Henry whom I was expecting, only Henry, हेनरी ये उस वेटर का नाम है, उस वेटर का नाम हेनरी है। और ये ऑसिबल कह रहे हैं कि उनकी मुझे मालूम था कि वो हेनरी ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने झूठ बोला कि वहाँ हेनरी नहीं, क्या पुलिस है। But won't that man out on the balcony? Fowler began. No, said Oswald, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony. अब ये जो फाउलर है वो कह रहा है कि अब पुलिस नहीं है, वेटर है, वो वेटर चला गया, तो वो इंसान जो बालकनी में छलांग लगाया है वो दोबारा आएगा और फिर से गन पॉइंट कर देगा। लेकिन ऑसिबल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो, वो आदमी अब लौट कर नहीं आएगा, नहीं आ सकता। माय डियर, तुम देखते जाओ, वो आदमी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वहां कोई बालकनी है ही नहीं। अब जिस बालकनी की डिस्क्रिप्शन ऑसिबल दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि वहां कोई बालकनी थी ही नहीं जहां वो छलांग लगाया।
बी क्या, जरा देखते हैं आगे। एक्चुअली में माय डियर, जिस बालकनी की बात ऑसिबल कर रहे थे वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं, बस विंडो थी और उस विंडो के सहारे वो मैक्स जंप कर गया जो 6ठे माले पर थी। अब 6ठे माले से जो इंसान कूद गया है नीचे, या तो वो मर गया होगा या वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया होगा कि वो दोबारा उस रूम में आ ही नहीं सकता था। इसलिए ऑसिबल फॉलोअर को कह रहे हैं कि वो अब नहीं आएगा। इस तरह से ये मिस्टीरियस स्टोरी फिनिश होता है, थ्रिलिंग स्टोरी फिनिश होता है कि अपने बुद्धि से जो ऑसिबल था एक्चुअली में बहुत मोटा था, उसके डिस्क्रिप्शन कहीं से भी एक सीक्रेट एजेंट या स्पाई के लिए मैच नहीं करता था। वो बहुत मोटा था, चालाक भी नहीं था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब मैक्स ने उसके आगे रिवॉल्वर तान दिया तब उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने जो काम किया, जो बुद्धिमत्ता दिखाई है, उसके अनुसार वो फाउलर और ऑसिबल और उस इम्पॉर्टेंट पेपर को बचा लिया। झूठ ही बोलकर सही, लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसने उस चोर को, मैक्स को वहाँ से भगा दिया। इसलिए कहते हैं बी पॉजिटिव एंड यूज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसा समय हो वैसा हमें चलना चाहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।